आपको सिर में दर्द है, किस तरफ है? इधर है। तो और सांस किधर से अच्छी आ रही है? देखो सांस आप सुन के देखो किधर से अच्छा, एक बार सांस देखो किधर से, बाएं नथुने से आ रही है, ठीक है? कौन से नथुने से सांस आ रही है? देखो इधर से आ रही है। लेटो, आप लेटो। देखिए सिर दर्द है तो उसका एक बार इमीडिएट रिलीफ तो देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में तो लाइफस्टाइल करने से होगा ठीक। ये देखिए थोड़ी देर में इनको आराम मिल जाएगा। मैंने दाईं तरफ, इधर बाईं तरफ 4 बूंद डाल दिए, लेफ्ट साइड में 2 बूंद डाल दिए। अब आप लेटो, है ना, 5 मिनट के लिए लेटो, थोड़ा सा सिर नीचे रखो अभी, ऐसे ऐसे ऐसे। आप 5 मिनट लेटो, 5 मिनट में आराम मिलेगा। देखिए सिर दर्द हो, चाहे तनाव हो, चाहे अनिद्रा हो, नींद ना आना, इंसोम्निया, इन सब के मिले जुले कारण होते हैं। इनके अगर कारण हमें पता होंगे तब हम उसका इलाज अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन हेडेक एसोसिएशन ने 60 तरह के हेडेक बताए, 60 टाइप्स ऑफ हेडेक, टेंशन हेडेक, क्लस्टर हेडेक, वेस्कुलर हेडेक, माइग्रेन हेडेक। लेकिन उनका कोई पक्का परमानेंट ऐसा सोल्यूशन नहीं था कि एक दवाई ले ली और आगे से कभी हेडेक नहीं होगा। तो इसलिए लाइफस्टाइल को ठीक करना भी इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनके अगर 5 कारण हमें पता होंगे तो हम इसका समाधान कर पाएंगे। देखिए मैं आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी बताऊंगा, भाई घर में हम कैसे जड़ी बूटी से इसका इलाज कर सकते हैं, सिर दर्द का, नींद ना आने का और तनाव का। और एलोपैथी ट्रीटमेंट क्या पॉसिबल है एकदम इमीडिएटली, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि पहले हमें कारण समझना होगा, कारण अगर आप समझ जाएंगे तो उसका इलाज करना बड़ा ही आसान रहेगा। ये देखिए सबसे बड़ा कारण है इसका इन चीज़ों का, एक तो अपच। अगर पाचन खराब है हमारा, अगर पेट में कब्ज है, एसिडिटी है, गैस है, तो गैस सीधा दिमाग में चढ़ती है। आयुर्वेद में बताया है कि ये गैस दिमाग में जो चढ़ती है ये बहुत बड़ा कारण है सिर दर्द का। तो हमारा पाचन ठीक रहना चाहिए। अगर हमारा पेट मुलायम है, पेट साफ है, उससे फिर सिर दर्द नहीं होता आसानी से, फिर नींद की दिक्कत नहीं आती, फिर तनाव नहीं होता। तो इसलिए अपच, कब्ज, ये इसको ठीक करना है। फिर समय से खाना खाना चाहिए, हमें समय से पानी पीना चाहिए। अगर पानी आराम से पिएंगे, सिप सिप करके पानी पिएंगे, तो पानी हमारी बॉडी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और उससे बड़ा फायदा। अगर गट गट करके पानी पी जाएंगे तो वो भी एक बहुत बड़ा सिर दर्द का कारण है। और अगर हम पानी समय से नहीं पिएंगे वो भी सिर दर्द का कारण है, ये ध्यान रखें। बाकी 4 व्हाइट पॉइजन, अगर ये 4 व्हाइट पॉइजन हम लेते हैं, चीनी है, नमक है, मैदा है, ट्रांस फैट है, प्रिजर्व फूड है, ये सब बहुत बड़ा सिर दर्द का कारण है, इसे हमें बचना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है कि अगर हम जैसे कोई ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वो भी सिर दर्द का कारण है। तो या ओवर एक्सर्शन हो गया है, बहुत एक्सर्शन हो गया, हमने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, तब भी। दूसरा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, लेट नाइट स्लीपिंग, इनसे भी बचना होगा, हमें इनसे बाहर जाना पड़ेगा। स्मोकिंग ना करें, स्मोकिंग से धीरे धीरे करके हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो हमारा कंट्रोल उनके ऊपर नहीं रह पाता, तब दिक्कत होती है। और जल्दी रात को सोना होगा, जल्दी उठना होगा। फिर तीसरा कारण है जो बच्चों में कफ का प्रकोप, जितना सर्दी जुकाम है, साइनस की दिक्कत है, तो ये भी इसका कारण है। एक दांतों की दिक्कत, जैसे जबड़े में अगर दर्द होता है तब भी सिर में दर्द वो ट्रैवल कर जाएगा, रेफर कर जाएगा। अगर आंखों में दिक्कत है, आई साइड का हमारा विजन हमारी चेंज हो गई, नंबर चेंज हो गया, उससे भी फिर सिर दर्द हो सकता है। तो आंख, कान, नाक, गला ये सब सिर के पास होते हैं, इनकी दिक्कतों से भी हमें अल्टीमेटली हेडेक होने के चांसेस रहेंगे। इनका भी समय समय पर उचित वो करते रहें। विजन की भी टेस्टिंग हमें करवानी पड़ सकती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। साइनस अगर है तो उसका भी ट्रीटमेंट कराएं। महिलाओं की अगर हम बात करें फीमेल्स की, तो उसमें हार्मोनल चेंज अगर होते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय में कई बार हार्मोनल चेंज होते हैं, कभी कभी ओव्यूलेशन के पीरियड में सिर दर्द हो सकता है, कभी कभी मेनोपॉज के टाइम में भी सिर दर्द होता है। गंगा कैसा लग रहा है आपको? हल्का लग रहा है अभी? चलो थोड़ी देर और लेटो, आप तो करवट बदल लो, दाईं तरफ करवट कर लो। बाकी अगर कुछ दवाइयों का मिसयूज़ करते हैं, ज़्यादा दवाइयाँ ओवर यूज़ करते हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई लेते रहते हैं, लंबे टाइम तक दवाई लेते रहते हैं, तब भी ऐसा सिर दर्द हो सकता है। अब मैं आपको इसके समाधान बताता हूँ। क्योंकि जब सिर दर्द होता है तो कच्चा जी सा होता है, उल्टी का दिल भी करता है, कई लोग को चकाचौंध फील होती है, जरा सी बाहर निकले, घर से बाहर निकले तो आंखों पे रोशनी पड़ती है बड़ी तेज, उससे दिक्कत बढ़ जाती है, बल्कि तो उनका दिन भर का काम डिस्टर्ब हो जाता है। जहाँ सिर दर्द हुआ तो सुबह उठते ही बस वो लगता है कि भाई अब मैं क्या करूँ, दिन भर मैं कैसे व्यतीत करूँगा, बड़ी परेशानी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ घरेलू 5 उपाय। सबसे पहले मैं घरेलू उपाय बताऊंगा, बाद में एलोपैथिक दवाई बताऊंगा। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है ब्राह्मी। ब्राह्मी एक ऐसी जड़ी बूटी है, जब मैं छोटा था, जब मैं MBBS की तैयारी करने वाला था, तो मैं एक सिरप शंखपुष्पी लेके आया। मैंने कहा पापा ये सिरप शंखपुष्पी से मेरी मेमोरी भी बढ़ेगी और ब्रेन की भी अच्छी हो रहेगी। वो कह रहे बेटा ब्राह्मी का पेड़ तो घर में लगा हुआ है, आप इसका ही काढ़ा ले लो बना के, क्यों वो करते हो? तो ये इतनी अच्छी है सिर के सारी ही दिमाग के लिए, हमारे तरावट के लिए, दिमाग में तरावट के लिए बड़ा अच्छा पौधा है। इसके दो ऐसे 2 पत्तियां ये ऐसी तोड़ ली हमने, इस तरह की 2, इनका पेस्ट बना के एक तो माथे पे लगा सकते हैं, पेस्ट इसका माथे पे लगा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा टॉपिकल, ना हमने खाई दवाई, ना कोई साइड इफेक्ट हुआ और हमें फायदा हो गया। तो इसलिए ऐसे इसका पेस्ट बना के भी लगा सकते हैं। इनका 2 ही पत्तियों का, इतनी ही 2 पत्तियों का काढ़ा बना के भी पी सकते हैं, केवल
5 चम्मच पानी में इनको उबाल लें, जब पानी आधा रहे बस वो 2 चम्मच पानी पी ले, वो बड़ी अच्छी दवाई है, एक तरह की बड़ी अच्छा ट्रीटमेंट है। तो इसका एरोमा जो होता है वो एरोमा हमारे हेडेक को ठीक करता है, तो ब्राह्मी बड़ी अच्छी चीज़ है। एक है पुष्कर मूल, ये पुष्कर की जड़ है, पुष्कर मूल, ये देखिए पुष्कर मूल, तो ये भी हेडेक के लिए बहुत बड़ी रामबाण दवा है। देखिए भारतीय विधाओं में तो इतनी अच्छी इतनी, ये 10 रुपए की आएगी पुष्कर मूल जरा सी, अगर खरीद के लानी है, नहीं तो घर पे लगा लें तो पुष्कर का पौधा बड़ा अच्छा रहेगा। तो ऐसे उसकी पुष्कर की मूल है, इसका भी पेस्ट बना के हम माथे पे भी लगा सकते हैं, और 1 गिलास पानी में इसको उबाल लिया, इतनी लगभग 2 इंच इतनी उबाल ली हमने 1 गिलास पानी में, और उसका काढ़ा बना के भी सुबह पी लें खाली पेट, तो उससे बड़ा अच्छा रहता है। एक ये मुलट्ठी है, मुलट्ठी का अगर मुलट्ठी का पाउडर बना लें और मुलट्ठी का पाउडर को सूंघ भी लें, उससे भी सिर दर्द ठीक हो जाता है, या फिर इसका भी पेस्ट बना के माथे पे लगा सकते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। और एक ये चंदन का भी लेप बना के लगा सकते हैं, चंदन है पीला चंदन इसका। और बाकी 4 चीज़ें हैं, एक तो सौंफ ये देखिए, और एक ये सौंठ, ये अदरक का जो सौंठ होता है, ये सौंठ का पाउडर बना लिया हमने। और एक ये मुलट्ठी, और एक मुलट्ठी, और ये पीपल का पत्ता, इन 4 चीज़ों को, 1 पत्ता पीपल का काफ़ी है, इनका पेस्ट बना के, इनका पेस्ट अगर चारों का पेस्ट मिला के लगाएंगे, इससे बड़ी जल्दी सिर दर्द ठीक होता है। तो ये भी एक उसका अच्छा सोल्यूशन है। बाकी अगर गर्मियाँ है, पित्त, देखिए आयुर्वेद में 3 कारण बताए हैं। अगर वात हमारा बढ़ेगा तब भी सिर दर्द होगा, अगर अचानक, जैसे जो बुजुर्गों में होता है अक्सर, अगर पित्त बढ़ेगा, ज़्यादा हमने जंक फूड खा लिया, बाहर का पार्टी का खाना खा लिया, पच नहीं पाया खाना, तो पित्त बढ़ जाएगा। तब भी जो जवान लोगों में अक्सर होता है, तो उसमें पित्त बढ़ जाएगा, तब सिर दर्द होगा। अगर जो बच्चे हैं उनमें कफ का प्रकोप है, टॉन्सिल्स की दिक्कत है, खांसी जुकाम बलगम साइनसाइटिस है, उससे कफ बढ़ने से भी हो सकता है। तो इस तरह से वात जो बढ़ता है वो अधेड़ उम्र में ज़्यादा बढ़ता है, उसी में अगर ज़्यादा होगा तो हार्ट अटैक के भी चांसेस रहते हैं। जब भी वायु बढ़ेगी बॉडी में, वो कहीं ना कहीं दर्द कराएगी, हमारे सिर में दर्द कराएगी, हृदय में दर्द कराएगी। तो वात अगर बढ़े तो वात के लिए हम मालिश कर सकते हैं, जैसे तेल से हमने मालिश कर दी, डेली सुबह मालिश करें तो उससे अच्छा रहेगा पूरी बाकी बॉडी की। और शिरोधारा भी करना होता है, जैसे लेट गए, ऐसे लेटे हुए हैं, गंगा सीधा होना एक बार, तो ऊपर मटके में से तेल गिरता है सिर के ऊपर, तो शिरोधारा उसे कहते हैं, शिरोधारा, उससे पूरा ऊपर से ऐसे तेल गिरता रहता है, और वो ब्रेन को बड़ा शांत करता है, कामिंग इफेक्ट होता है उसका। तो शिरोधारा से भी इसका बड़ा फायदा होता है वात को शांत करने के लिए। पित्त को शांत अगर करना है तो जैसे गर्मियों में नारियल पानी दे दिया, नारियल पानी से फायदा होता है। ये बेल पत्थर का शरबत बना के दे सकते हैं, ये छाछ दे दी, थोड़ा सा काला जीरा और इसमें धनिया के पत्ते डाल के छाछ ले सकते हैं, नींबू पानी दे सकते हैं। इन चीज़ों से भी पित्त शांत होता है। और जो कफ है, कफ के लिए चीनी और नमक का उपयोग ज़्यादा ना करें, सफ़ेद रंग की चीज़ ज़्यादा ना खाएं, चावल, आलू, मूली, खीरा, सफ़ेद जितनी चीज़ें कम खाएंगे तो कफ कम होगा, इससे हमारा सिर दर्द ठीक होगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिर दर्द ठीक करने के लिए योगाभ्यास भी करें। मैं आपको बताता हूँ योगाभ्यास करने के लिए, एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, लेफ्ट नोस्ट्रिल से लंबी सांस ली, राइट से छोड़ दी, राइट से ली, लेफ्ट से छोड़ दी, ऐसे। एक नाड़ी शोधन प्राणायाम, धीरे धीरे लंबी सांस ली, फिर थोड़ी देर रोकी सांस, फिर सांस छोड़ी, फिर रोकी सांस, फिर सांस ली, सांस छोड़ी। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम रामबाण है सिर दर्द के लिए। लगभग 5-6 मिनट तक करेंगे। 5-6 मिनट में ही हमारे ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है, अगर ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें धक्के से जब खून जाता है, चौड़ा होकर जाता है, तो उससे बड़ा सिर दर्द होता है। इससे ब्लड सप्लाई शांत पड़ जाती है ब्रेन की, और लेफ्ट और राइट ब्रेन का बैलेंस ठीक बन जाता है, इससे सिर दर्द। तो ये भी करें। बाकी ऐसे ओम का गुंजन भी कर सकते हैं, इससे भी फायदा होगा। एक शवासन, जैसे लेट गए सीधे शवासन, सीधे पैरों को ऐसे लुढ़का दो साइड पे, हाथ ऐसे सीधे सामने, ऐसे बिल्कुल डेड बॉडी की तरह से ऐसे अगर लेट जाएंगे, गर्दन एक तरफ टेढ़ी थोड़ी सी, बिल्कुल शांत, निश्चेष्ट हो गए शरीर को। ये शवासन है, शवासन। ऐसे शवासन अगर में लेटेंगे, लगभग 12-13 मिनट तक शवासन में लेटेंगे, तब भी सिर दर्द ठीक होता है। तो अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे प्रैक्टिकली, तो इससे तो सिर दर्द ठीक होना ही है। जड़ से हम अगर उसको ठीक करेंगे तब अच्छा होगा। और इमीडिएट चीज़ के लिए जो एलोपैथी दवाई है, तो एक तो एंटी एमेटिक्स, ये 3 तरह की दवाइयों के ग्रुप हैं। एक तो ट्रिप्लेट्स, एक एंटी एमेटिक्स और एक एंटीपायरेटिक्स। ये तीनों दवाई मैं आपको दिखाता हूँ। जो इमीडिएटली कंट्रोल कर ले तो इससे अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं चाहता हूँ कि हमें दवाई का आदी ना बनना पड़े, क्योंकि अमेरिकन हेडेक एसोसिएशन ने बताया तो बहुत है हेडेक के बारे में, लेकिन लाइफस्टाइल ठीक करना उसका परमानेंट सोल्यूशन है। ये एंटी एमेटिक्स हैं, ये एंटीपायरेटिक्स हैं, और ये जैसे फ्लुनारिजिन की टैबलेट्स हैं, ये इनसे भी हमें इमीडिएट एक बार रिलीफ मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग रन के लिए हम इसकी लाइफस्टाइल ठीक करें। करनाल प्लस पे ऐसे
ऐसे वीडियोस, बड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कि हम घर में कैसे ठीक करें बीमारी को, ऐसे आते रहते हैं। आप लगातार जुड़े रहें, इस करनाल प्लस के पेज को फॉलो भी करें। और मैं आप सब लोगों को कांग्रेस करना चाहूँगा कि 3 मिलियन व्यूअर्स हो गए करनाल प्लस के, सब आप लोगों की वजह से हैं। हम आपके टाइम की वैल्यू समझते हैं, हम आपके टाइम की कीमत समझते हैं, आप उसे देखें। और मेरा भी जो पेज चैनल है यूट्यूब का, जगदम्बा बेबी केयर, इसमें भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखते रहेंगे। और ये मेरा फ़ोन नंबर है 8930541955, इस पर भी आप विजिट करें मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं हर संडे को शाम को 4:30 बजे यूट्यूब पे लाइव होता हूँ, उसको भी ज्वाइन करें। थैंक यू।